एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। एपिसोड 16। पीपीई किट। अनिका को ज्योति बुआ का ऑपरेशन कामनी के साथ मिलकर करना था। अनिका के पास ऑप्शन नहीं था कि वह डॉक्टरों की लिस्ट से कामनी का नाम हटा दे, मगर ऐसा करने का उसके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं था। लाइफ केयर हॉस्पिटल से उसके मेल बॉक्स पर काफ़ी मैसेजेज आ रहे थे। हॉस्पिटल वालों ने डॉक्टर अमृता के लिए एयरपोर्ट पर कार का इंतजाम किया था। अनिका ने लाइफ केयर हॉस्पिटल से उसके पास बॉक्स पर काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे। हॉस्पिटल वालों ने डॉक्टर अमृता के लिए एयरपोर्ट पर कार का इंतजाम किया था। अनिका ने घड़ी में देखा तो 3:30 हो चुके थे। उसने लाइफ केयर हॉस्पिटल को मेल किया। रीचिंग इन सो मी टाइम विल बी देयर ऑन माई ओन। लाइफ केयर हॉस्पिटल। ज्योति बुआ के कमरे के बाहर हॉस्पिटल का स्टाफ गौतम गुलेरिया से कंसेंट फॉर्म पर साइन करवा रहा था। प्रीति अभी 18 साल की नहीं हुई थी, इसलिए जिम्मेदारी गौतम गुलेरिया की थी। गौतम ने बिना पढ़े ही फॉर्म पर साइन कर दी। तभी स्ट्रेचर पर कुछ वार्ड बॉय ज्योति बुआ को कमरे से बाहर लेकर आए। वो ऑपरेशन थिएटर की ओर ले जाने लगे। प्रीति अपनी मम्मी को देखकर स्ट्रेचर के साथ एक नर्स ने गौतम से कहा, मिस्टर गुलेरिया, हम आपके बहन को ऑपरेशन थिएटर ले जा रहे हैं। आई होप आपने कंसेंट फॉर्म ठीक से पढ़ लिया है। देखिए, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन यह ऑपरेशन थोड़ा पेचीदा है। इसमें सक्सेस रेट बहुत मिनिमम है। अच्छी बात यह है कि इनका ऑपरेशन डॉक्टर अमृता के हाथों से होने वाला है और ऐसे ऑपरेशंस में उनका सक्सेस रेट इज़ मोर देन 90%। गौतम ने बिना कुछ कहे हाँ में अपना सर हिला दिया। तभी वहाँ कामनी और मनीषा आए। कामनी ने अपना ऑपरेटिंग गाउन पहन रखा था और चेहरे से बहुत खुश नज़र आ रही थी। मनीषा भी खुश थी क्योंकि आज उसकी बेटी इंडिया की सबसे बड़ी सर्जन के साथ मिलकर ऑपरेशन करने वाली थी। कामनी ने अनिका अपनी जेब से फ़ोन निकालकर सोशल मीडिया पर रील बनाना शुरू कर दिया। एक फ़ोटो कैप्शन में लिखा, वेटिंग फॉर द सुपर डॉग। फिर उसने अपनी फ़ोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। डॉक्टर अग्रवाल कॉरिडोर में अपने स्टाफ को कुछ समझाते हुए आ रहे थे। उन्होंने स्टाफ से कहा, देखो, डॉक्टर अमृता किसी भी वक्त पहुंच रही होंगी। ऑपरेशन थिएटर में सारे इक्विपमेंट्स तैयार करो और मिसेज ज्योति को अंडर ऑब्जर्वेशन रखो। चेक हर ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल एंड गिव मी द रीडिंग एंड लिसन वेरी केयरफुल। ये सिर्फ हमारे हॉस्पिटल की प्रेस्टीज का सवाल नहीं है, बल्कि किसी जान का सवाल भी है। इट्स ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन आफ्टर ऑल। आप लोग जाइए, तैयारी कीजिए, मैं पेशेंट की फैमिली से मिलकर आता हूँ। सारे डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर की ओर जाने लगे। तभी डॉक्टर अग्रवाल ने गौतम गुलेरिया से कहा, गौतम जी, वी आर रेडी, लेटेस्ट होप फॉर द बेस्ट। तभी प्रीति भी वहाँ आई। डॉक्टर अग्रवाल ने प्रीति को देखकर कहा, यू आर ए ब्रेव गर्ल। बस इतना याद रखना, इस वक्त तुम्हारी मम्मी को अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वह है तुम्हारे विश्वास की। बाकी हम डॉक्टर हमसे जितना हो सकेगा उतनी कोशिश करेंगे। कामनी ने डॉक्टर अग्रवाल को पीछे से आवाज़ लगाई, एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं डॉक्टर अमृता के साथ पहले सेल्फी ले सकती हूँ? इट विल बी ए ग्रेट ऑनर फॉर मी। आखिर मेरी वजह से ही तो वह यहाँ आ रही हैं। प्लीज़ सर, वन सेल्फी। डॉक्टर अग्रवाल को कामनी की यह बात कुछ अच्छी नहीं लगी। उन्होंने फिर भी झूठ मूठ मुस्कुराकर कामनी से कहा, श्योर, मगर यह परमिशन तुम्हें मुझसे नहीं, डॉक्टर अमृता से ही लेनी होगी। गौतम ने डॉक्टर अग्रवाल से पूछा, मगर डॉक्टर अमृता अब तक आई क्यों नहीं? और डॉक्टर अग्रवाल भी कुछ परेशान होकर बोले, हाँ, मैं भी उन्हें कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, पर वह सिर्फ मेल पर जवाब देती हैं। अभी अभी उनका मैसेज था कि बस पहुंचने ही वाली हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने जैसे ही यह कहा, कॉरिडोर में किसी की चलने की आवाज़ आई। कामनी ने एक्साइट होकर कहा, लगता है डॉक्टर अमृता आ गई हैं।
सभी लोगों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। सामने से अनिका चलकर आ रही थी, होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। रिया काफ़ी देर से मेन डोर के आइस व्यूजर में से बाहर देख रही थी। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि रोहित अपने स्वीट से निकलकर लिफ्ट में चला गया। उसे कन्फर्म हो गया कि अब आर्यन को फ़ोन करने का रास्ता क्लियर था। उसने अपने लैंडलाइन से आर्यन को फ़ोन लगाया। आर्यन रोहित की बातों से काफ़ी नाराज़ था। वो अपने राइटिंग टेबल पर दोनों हाथों के बीच में सर रखकर रो रहा था। तभी उसकी जेब में रिया का फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। उसने अपने आंसू पोंछे और फ़ोन रिसीव किया। फ़ोन रिसीव करते ही रिया ने उसे कहा, हेलो ब्रदर, डैड अभी अभी बाहर निकले हैं, कुछ देर के लिए रास्ता क्लियर है, वी कैन मीट। तुम एक काम करो, तुम पहले टेरेस पहुँचो, तुम्हारे बाद मैं पहुँचती हूँ। कुछ भी हो जाए हम किसी को एक साथ नहीं दिख सकते। सैम प्लेस वाटर टैंक के नीचे, लाइफ केयर हॉस्पिटल। अनिका को देखते ही कामनी ने टोंट मारना शुरू कर दिया। आ गई फेक कॉन्सर्न दिखाने। अनिका ने प्रीति की ओर देखा, मगर प्रीति ने अनिका से नज़र हटा ली। प्रीति अनिका से बहुत नाराज़ थी, क्योंकि अनिका प्रीति और ज्योति बुआ को अपने हाल पर ही छोड़कर चली गई थी। इस वक्त प्रीति को समझाने का ना तो अनिका के पास टाइम था और ना ही मौका। अनिका ने अग्रवाल से पूछा, हेलो डॉक्टर, ऑपरेशन की सारी तैयारी हो चुकी हैं? यह बात सुनकर गौतम कुछ सोच में पड़ गए। उन्होंने अनिका से सवाल किया, तुम्हें कैसे पता लगा कि आज ज्योति बुआ का ऑपरेशन है? अनिका को समझ नहीं आया कि वो इस सवाल का क्या जवाब दे। उसने अग्रवाल की तरफ देखकर कहा, वो मैंने ही तो उन्हें रिक्वेस्ट की थी आने के लिए। डॉक्टर अग्रवाल ने कामनी की ओर देख कर कहा, मगर कामनी की यह कह रही थी कि डॉक्टर अमृता उसके बुलाने पर आ रही है। अपने आप को झूठा साबित करने से बचाने के लिए कामनी ने अपनी आवाज़ ऊंची रख ली। वो चिल्लाकर कहने लगी, व्हाट डू यू मीन बॉय दैट? सर ये अनपढ़ गंवार कैसे बुला सकती है इतनी बड़ी डॉक्टर को? इससे पूछिए, ये जानती भी है डॉक्टर कौन है? कितनी बड़ी डॉक्टर है वो। बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, हर जगह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर अमृता की केस स्टडी सिखाई जाती है। उनके 1 घंटे की कीमत लाखों रुपए है। 90% से ज़्यादा रेट बड़े से बड़े बिजनेसमैन हो या पॉलिटिशियन हो, उनकी अपॉइंटमेंट के लिए महीनों तक इंतजार करते हैं। वह डॉक्टर अमृता तुम्हारे कहने पर आएंगे? ऑपरेशन करना इम्पॉसिबल। कामनी की बातों से कहीं ना कहीं डॉक्टर अग्रवाल भी सहमत थे। उन्होंने बात को टालते हुए कहा, चलो अब किसने बुलाया है उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट यह है कि मिसेस ज्योति का ऑपरेशन डॉक्टर अमृता के हाथों से होने वाला है। विच इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ हर ट्रीटमेंट। मनीषा गुलेरिया ने मौका देखा। वो डॉक्टर अग्रवाल के सामने अनिका को नीचे दिखाने के लिए अनिका के पास आई। मनीषा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे डॉक्टर साहब? अनिका कह रही है कि उसने डॉक्टर को बुलाया है, तो कुछ सोच समझ कर कह रही होगी। अनिका बेटा एक काम करो, तुमने उन्हें जो मैसेज किया होगा वह हमें दिखा दो, ताकि हमें पता चल जाए तुम सच कह रही हो या काम नहीं। अनिका इस वक्त किसी बात का जवाब देना नहीं चाहती थी। उसका पूरा ध्यान ज्योति बुआ के ऑपरेशन पर था, और अगर वह डॉक्टर अग्रवाल को अपना मेल बॉक्स दिखा भी देती तो उन्हें पता चल जाता कि अनिका डॉक्टर अमृता है। अनिका किसी से बिना कुछ कहे ऑपरेशन थिएटर की ओर निकल गई। कामनी और मनीषा प्रीति के पास आए। कामनी ने प्रीति से कहा, देख रही हो ना अपनी दीदी को, आज सबके सामने झूठ पकड़ गया उसका। हम तो पहले से ही कहते थे तुम्हें कि इस लड़की पर विश्वास मत करो, मगर तुम हो और ज्योति बुआ हमारी बात मानते ही नहीं। मनीषा ने कामनी को शांत करते हुए कहा, अब जाने भी दो कामनी, आखिरकार बुरे वक्त में हमें ही प्रीति और ज्योति बहन के साथ खड़ा रहना है। तभी डॉक्टर अग्रवाल ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा, इट्स टाइम। आई थिंक डॉक्टर अमृता किसी भी वक्त पहुंच रही होंगी। आप में से कोई एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर वेट कर सकता है, बाकी यही इंतज़ार कीजिए। और कामनी तो ऑलरेडी ऑपरेशन थिएटर में होंगी और
हॉस्पिटल रूल्स के मुताबिक फैमिली में से कोई भी एक व्यक्ति ऑपरेशन थिएटर के वेटिंग एरिया में वेट कर सकता है। गौतम ने प्रीति की ओर इशारा करते हुए कहा, प्रीति बेटा तुम जाओ, तुम्हारी माँ के लिए तुम ही उसकी मौत हो। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल, पेरिस। वाटर टैंक के नीचे आर्यन रिया का इंतजार कर रहा था। आर्यन को रिया के जूते दिखाई देने लगे। रिया ने झुककर वाटर टैंक के नीचे देखा तो आर्यन ने उसे अंदर से ही हाथ उठाकर हाय कहा। इशारे से रिया ने उसे चुप रहने का इशारा किया। रिया अपने दोनों हाथ जमीन पर रखे। रिया ने अपने दोनों हाथ जमीन पर रखे और घुटने से आगे की ओर चलने लगी। जैसे ही रिया आर्यन के पास पहुंची, उसने अपने हाथ आर्यन की टी शर्ट से पोंछे। रिया की हरकतें देखकर आर्यन हंसने लगा। उसने बड़ी इनोसेंटली रिया से पूछा, आर यू श्योर कि तुम मेरी बहन हो? रिया ने हाथ झटकते हुए कहा, आई एम वेरी श्योर, तुम ही मेरे जुड़वा भाई हो जो मम्मा से कहीं गुम हो गए थे। आर्यन को यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने अपनी नाक खुजाते हुए पूछा, मम्मा इज सो केयरलेस कि मुझे घुमा दिया। रिया को आर्यन की इस बात पर गुस्सा आया। उसने आर्यन की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, नो मम्मा इज नॉट केयरलेस। हो सकता है वो गुंडे तुम्हें मम्मा से छीन कर ले गए हों। हो सकता है डैड ने तुम्हें छीन लिया हो। इस बात पर आर्यन ने भी रिया की ओर उंगली उठा दी। नो डैड इज नॉट ए थीफ। कुछ देर एक दूसरे की तरफ उंगली ऊंची रखने के बाद दोनों बच्चों ने सीज फायर का ऐलान करते हुए अपनी उंगलियां नीचे कर ली। आर्यन ने रिया से फिर पूछा, आर यू श्योर हम भाई बहन हैं? अब रिया हाई कोर्ट के किसी वकील की तरह आर्यन के एक कमेंट के सामने अपनी दलील पेश करने लगी। अगर हम भाई बहन नहीं हैं तो हम दोनों की शक्ल क्यों मिलती हैं? तुम्हारी आंखें मम्मा जैसी हैं और मेरी नाक डैड जैसी है। तुम्हारी हरकतें मम्मा जैसी हैं और मेरी कुछ डैड जैसी। बताओ इतने सारे कोइंसिडेंस कैसे हो सकते हैं? आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि तुम ही मेरे खोए हुए भाई हो एंड तुम्हारे डैड ही मेरे डैड हैं और मेरी माँ ही तुम्हारी मोम है। थोड़ी देर सोचने के बाद रिया ने कहा, कोई तो मिस्ट्री है जो हमें सॉल्व करनी होगी। आर्यन ने रिया की ओर बहुत होप से देखते हुए पूछा, बट हाउ? रिया ने बड़े कैजुअली आंसर दिया, वह तो मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना ज़रूर पता है कि जिस गॉड ने हमें मिलवाया है वही गॉड ये मिस्ट्री भी सॉल्व करेंगे। आर्यन और रिया इस बात पर विश्वास कर रहे थे। दोनों फिर से हाथ और घुटनों के बल वाटर टैंक के नीचे से बाहर निकलते हैं। रिया ने वाटर टैंक से लगी सीढ़ी को पकड़ा और ऊपर की ओर चढ़ने लगी। आर्यन ने नीचे से डर कर आवाज़ दी, व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रही हो तुम? दिस इज डेंजरस। रिया ने नीचे से आर्यन की तरफ देखते हुए उसे भी ऊपर आने का इशारा किया और बोली, डोंट वरी, व्हेन आई एम देयर विद यू। आई जाओ ऊपर। रिया को हिम्मत देते हुए देखकर आर्यन भी सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। रिया और आर्यन दोनों एक के बाद एक वाटर टैंक के ऊपर चढ़ गए। जब दोनों ने चारों तरफ देखा तो दोनों बहुत एक्साइटमेंट में थे। रिया ने कहा, वाह इज नॉट इट ब्यूटीफुल? यहाँ से तो पूरा मनाली नजर आ रहा है। आर्यन की आंखें बड़ी हो गई। उसकी आवाज़ भी अब थोड़ी ऊंची होने लगी। उसने एक्साइटेड होकर कहा, यस यहाँ से तो पूरी सिटी दिख रही है। दोनों बच्चे हाथ पकड़कर शोर मचाते हुए कूदने लगे। थोड़ी देर के बाद जब उनकी सांसें फूलने लगी तो आर्यन ने हंसते रिया से कहा, मुझे आज से पहले इतना मज़ा कभी नहीं आया। रिया ने आर्यन की ओर देखा और अपना एक हाथ आर्यन के गाल पर रख दिया। आर्यन ने रिया से पूछा, कैन आई स्टे विद मॉम फॉर वन मोर डे? रिया ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओके यू कैन स्टे विद मॉम फॉर वन मोर डे एंड आई विल स्टे विद डैड फॉर वन मोर डे। दोनों बच्चे फिर से खुश होकर शोर मचाते हुए वाटर टैंक के ऊपर हवा में कूदने लगे। लाइफ केयर हॉस्पिटल। अनिका ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ने लगी। वह मन ही मन यह भी सोच रही थी कि वो कैसे अपना चेहरा छुपाकर ऑपरेशन को अंजाम दे।
अनिका ने देखा कि ऑपरेशन थिएटर के ठीक बगल वाले केबिन से एक नर्स पीपीई किट पहनकर ऑपरेशन थिएटर में आ गई। हर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को ऑपरेशन के दौरान पीपीई किट पहनाना जरूरी था। यह हॉस्पिटल के नियम में था। अनिका ने केबिन में झांक कर देखा तो अंदर कोई नहीं था। हैंगर पर कुछ पीपीई किट रखे थे। अनिका ने एक बार कॉरिडोर में देखा, कहीं से कोई आ नहीं रहा था। बाहर देखने के बाद अनिका तुरंत केबिन के अंदर चली गई। उसने पीपीई किट पहनना शुरू कर दिया। पीपीई किट किसी एस्ट्रोनॉट के आउटफिट जैसा था। पीपीई किट पहनने के बाद अनिका का पूरा शरीर पीपीई किट में ढक गया था। अनिका फिर उसने चेहरे पर ऑपरेशन मास्क लगा लिया और सर पर एक गोलाकार ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का फेस कवर चढ़ा लिया। अपने बालों को बांधकर अनिका ने ऑपरेटिंग कैप पहन ली। जब अनिका ने अपने आप को केबिन में लगे आईने में देखा तो उसे ऐसा लगा मानो अभी वह किसी स्पेस शटल में ट्रेवल करने वाली थी। मास्क और फेस कवर की वजह से उसका चेहरा पूरी तरह ढक चुका था। पीछे से केबिन का दरवाजा खुला। इससे पहले कि कोई अनिका को देखे वह आईने के पास वाली अलमारी के पीछे छुप गई। जब उसने अलमारी के किनारे से झांककर देखा तो कामनी फ़ोन पर बातें करती हुई अंदर आ रही थी। कामनी पूजा से कह रही थी, देखो पूजा, सारे फ्रेंड सर्कल में कह देना कि आज मैं कितना बड़ा ऑपरेशन करने वाली हूँ। और सुनो, खास कुणाल को भी उस बात का पता लगना चाहिए। यह भूलना मत। चलो अब मैं फ़ोन रखती हूँ। सब लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। विश मी लक। कामनी ने पूजा को थैंक यू कहकर फ़ोन काट दिया। कामनी ने पीपीई किट पहनना शुरू किया। पीपीई किट पहनने के बाद कामनी ने फिर से अपनी सेल्फी निकाली। वो सेल्फी कामनी ने पूजा को सेंड कर दी। यह सब देखते करते हुए कामनी के चेहरे की कोशिश देखकर अनिका को कामनी पर घिन आ रही थी। जहाँ एक तरफ छूती हुआ जिंदगी और मौत के बीच में खड़ी थी, कामनी अपने दोस्तों से शो ऑफ करने में लगी थी। थोड़ी देर में कामनी के केबिन से बाहर निकल गई, ऑपरेशन थिएटर की ओर चली गई। तब अनिका अलमारी से बाहर निकली। उसने अपना पर्स और फ़ोन पीपीई किट की जेब में रख दिए। वह जैसे ही केबिन से बाहर निकली, सामने डॉक्टर अग्रवाल प्रीति खड़े हुए थे। जैसे ही अनिका ने ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खोलकर अंदर जाने की कोशिश की, डॉक्टर अग्रवाल ने उसे पीछे से रोक लिया और पूछा, एक्सक्यूज मी, आप कौन हैं? अनिका ने रुककर अग्रवाल की ओर देखा। डॉक्टर अग्रवाल ने फिर से पूछा, माफ़ कीजिएगा, यह पीपीई किट में कोई पहचान में नहीं आता, इसीलिए पूछ रहा हूँ। अनिका डॉक्टर अग्रवाल को कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। उसने चुपचाप अपनी जेब से अपनी आईडी निकाली और डॉक्टर अग्रवाल को दे दिया। आईडी पर लिखा